राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। कल प्लानिंग बनाई थी कि आज जाऊंगा भिकिया सैन, गैस सिलेंडर भी लेना है। गैस सिलेंडर वाले को फ़ोन किया है, वो जो है नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। नाश्ता कर लिया है, पूजा कर ली है, चाचा जी के पास आया हूँ। चाचा जी ने कहा मेरा फर्नीचर आ गया है और अब जाएंगे बुधवार को भिकिया सैन। तो पोस्टपोन हो गया, अभी जाएंगे क्वारेला। कोई नई बात होगी, कुछ नया होगा तो वीडियो आगे बढ़ेगा। और बासी चीज़ें रोज़ रोज़ एक ही गाना, ना आपको अच्छा लगेगा ना बाबा सादगी को ही अच्छा लगता है। देखते हैं प्रभु कृपा कब होती है, कब कुछ नया विचार बन जाए, मस्तिष्क में आ जाए, कुछ सोच आ जाए तो चलते हैं क्वारेला। और चाचा जी की गाड़ी में निकल रहे हैं क्वारेला के लिए। गैस जब आएगा तब आएगा। मैंने फेसबुक से उसके दीदी का नंबर निकाला और राशन लेने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी रौनक। गब्बर सिंह नहीं आएगा, ये तो सन्नाटा होता है यहाँ पर। और ये है हमारे विक्की सेठ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे 2000 रुपये चाहिए, फ़ोन पे कर दूँगा, कैश दे देंगे। बोला दे दूँगा। तो बाबा साहब ये काम बन गया। अभी जा रहे हैं हम पटवारी जी के पास, कुछ जानकारी हासिल करेंगे ज़मीनों के बारे में। किसने कितनी कब्जा ली किस किस ने हमारी ज़मीन को कब्जाया हुआ है, छुड़वाएंगे उससे, प्यार से छुड़वाएंगे। और हमने कितने की कब्जा नहीं है चाचा जी बोले हमने किस पे अवैध कब्जा करना है वो भी हम पूछ लेंगे, कहाँ कहाँ फ्री है वहाँ पे अवैध कब्जा करेंगे। कौन कौन गांव वाला घर नहीं आ रहा, हाँ का क्या कौन कौन गांव वाला घर नहीं आ रहा वापस, जो नहीं आ रहा वो बंजर जमीन दिखा के कब्जा कर लेंगे। तो अभी पहुँच रहे हैं पटवारी जी के पास। पटवारी जी से मिले, उन्हें अपनी समस्या बताई। छोटे भाई ने बताया था कि हमारे 3 खेत जो बाहुबली हैं, यानी कि उस टाइम पदों पे थे, उन्होंने दबा दिए हैं। अब पटवारी जी ने बताया है कि मौके पे बताइए कौन से खेत आपके हैं या कोई कागज़ दिखाइए। अब छोटे भाई से संपर्क साधूंगा और उससे पूछूंगा क्या ऐसा पॉसिबल है या कोई और रास्ता देखेंगे। और अब जा रहे हैं वापस अपने गांव की ओर। मेल में ही नहीं आ रहा वो पर्यटन अभी विभाग पहुंच में। गए हैं उसी ने किया हम था यहाँ से रजिस्टर्ड। चमखला। लगाओ यार, उसे कहो छुट्टी लेके। ये भी चमखला ही है। दूर वो जो बड़ा सा गांव है आओ प्रधान जी, इसका क्या नाम है हालचाल? सकनाड़ा। आता लूट के ले जा रहे हो पंडित जी को अब इतने दिनों से वो दिखा रहा है क्या। पहुंच गए हैं हम मंगरू। मेरे दिए हुए कपड़े कोई दिन दूर थोड़ी ना, जब बुला ले उसे पटवारी को। अरे तू बुलाएगा पटवारी, मैंने कहा मुझे क्या हो। पहुंच गए हैं वापस अपने गांव। ना भिकिया सैन जा पाया, ना ही गैस सिलेंडर आया अब तक। घर आया, एक रोटी खाई, पानी पिया और अभी धूप का आनंद ले रहा हूँ। ये धूप भी जो है 3 बजे तक सही रहेगी, उसके बाद ठंडी हवा चलेगी और टोपी ओपी सब पहन के ही बैठना होगा। कोई काम नहीं फ़िलहाल, तो टाइम पास कर रहा हूँ इसी प्रकार से। और वीडियो में कुछ नया दिखाने के लिए भी फ़िलहाल मस्तिष्क में कुछ भी नहीं आ रहा है। राम राम मित्रों, आज मंगलवार है, ज़्यादा काम नहीं है। इस वीडियो की का जो सबसे ख़ास बात, जो अहमियत है, जो स्वेटर आज पहना हुआ है, ये धर्मपत्नी ने गिफ्ट दिया था 1987 में। तब से इसे सहेज कर रखा हुआ है। इसके बाद एक स्वेटर ख़रीदा था जो 2-3 बार पहना, लेकिन उसमें आनंद नहीं आया। उसके बाद स्वेटर ख़रीदा ही नहीं। तो 1987 से अब तक इसे सहेज के रखा हुआ है। तो यह है बाबा सादगी का पत्नी प्रेम। यहाँ 2-3 दुकानों पर पूछा पीताम्बरी के लिए,
लेकिन पीताम्बरी अवेलेबल नहीं थी। तो छोटे भाई ने बताया कि राख में थोड़ा सा ये डाल दीजिए पाउडर, वॉशिंग पाउडर, और कपड़े से घिस लीजिए, चमक जाएंगे। हमारी एक लोक गायिका है श्रीमती हिमा मेहता जी, उन्होंने बताया था घास के बारे में, लेकिन उसका नाम ही भूल गया हूँ। तो चलिए अभी चमकाएंगे अपने मंदिर के बर्तनों को, उसके बाद भगवान के श्री चरणों में बैठेंगे, फिर क्या किया जाएगा बताएंगे आपको। वनगढ़ पर पानी भरा जा रहा है, धूप का अपना ही आनंद है। बर्तन चमका दिए गए हैं और हमारे पड़ोस में आए हैं चाचा जी। चाचा जी, काका, और हमारे गांव की आंगनबाड़ी, और अभी पहुंच गए हैं कार्यालय ग्राम प्रधान सैना माधुर विकास खंड साइट। तो ये है प्रधान जी का कार्यालय। और अब जा रहे हैं यहाँ के कृषि विभाग में, उद्यान, माफ़ कीजिएगा, उद्यान विभाग। और ये है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखंड मानीला विकास खंड साइट। यहाँ से ली जाएगी कुछ जानकारी, और अगर बीज उपलब्ध हो जाएगा तो कुछ बीज भी लिया जाएगा, ताकि अपने खेत को, अपना नहीं, अपने पैतृक खेत को, जिन्हें पितरों ने बहुत मेहनत से बनाया, सजाया और हमें जन्म दिया है, उसको फिर से हरा भरा करने की इच्छा है, लक्ष्य है। अभी मुझे मेरे से पूछना कि आप ये बनवा रहे हैं। हाँ, अभी हमारे आदरणीय चाचा जी और उनका भतीज बाबा सादगी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उद्यान विभाग में पहुँचे हुए हैं। हमारे चाचा जी ने अपना दिल्ली का बिजनेस छोड़कर हमारे गांव में बनाया है कतूरवंशी होम स्टे, और वहाँ लगाने वाले हैं वो पॉली हाउस। और ये अधिकारी जी हैं हमारे, यानी कि अभी ये डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं, और उसके बाद होगी कार्रवाई, जिससे जो है शीघ्र अतिशीघ्र हमारे चाचा जी का जो है पॉली हाउस निर्माण हो जाएगा। चाचा जी, आपके मस्तिष्क में ये विचार कैसे आया है? देखिए जी, अब कतूरवंशी होम स्टे की, जैसे आपको पता ही, आपने बताया, ये कतूरवंशी होम स्टे की स्थापना कर दी गई है। तो मैं इस विषय में चाह रहा था कि कतूरवंशी जो होम स्टे में है, जो हमारे गेस्ट आते हैं वो लोग अपना ऑर्गेनिक खाना खाएं। इसके लिए मैं ये पॉली हाउस बनाना चाह रहा था, जिसमें हम स्वयं इस भूमि पे काम करेंगे। इसमें जो भी हमारी सब्जियां आएंगी या फल फ्रूट्स आएंगे वो ऑर्गेनिक रहेंगे, और अच्छे बीजों के साथ हम करेंगे। और कुछ बोनसाई पौधे भी हम ले रहे हैं, तो उससे हम अपने किचन में जो भी खाना बनेगा उनके लिए वो ऑर्गेनिक होगा, स्वस्थ खाना होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो टेस्ट अच्छा रहेगा। तो अब जैसी बात है कि हमारे कतूरवंश होम स्टे में गेस्टों की संख्या भी बढ़ेगी। तो मित्रों, यदि आप रसायन मुक्त भोजन करना चाहते हैं तो आइए हमारे उत्तराखंड, हमारे गांव सैना मानुर, और निवास कीजिए कतूरवंशी होम स्टे के अंदर में। अभी हम यहाँ आए हैं और हमें नई जानकारी मिली है कि उत्तराखंड में रोजगार किस प्रकार से बढ़ सकता है और हम किस प्रकार से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। बताओ जो हम अपने लिए कतूरवंश होम स्टे के लिए कर सकते हो। हाँ सर, देखो, इसमें सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जो है फलों के उसमें विपणन की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो क्या है कि हमारे गांव में फल जो है सब बर्बाद हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे आम होता है, आपका माल्टा हो रहा है, नींबू, संतरा, जो भी है गलगल, सब बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कुछ तो बंदरों ने नुकसान कर दिया है। क्योंकि बंदर उससे जो है रहने से, कुछ हमारे पास क्या है कि सबसे बड़ी समस्या कोल्ड स्टोर की है, जिसको हम स्टोर करके एक जगह पे संग्रहण नहीं हो पा रहा, नहीं भंडारण नहीं रख पा रहे हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि अगर हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर अगर आप चाहें अगर कर सकते हैं, तो विभाग द्वारा इस समय 60% पे आपको अनुदान की फैसिलिटी उपलब्ध है, सब्सिडी में। तो उसमें क्या है कि जैसे आप अपने मशीनें ले रहे हैं या यंत्र ले रहे हैं, यानी कि जूस बनाने में जो भी आपको मशीन की जरूरत पड़ती है, उसके अंतर्गत आपको 60% का अनुदान जो है उद्यान विभाग देता है। तो इसमें मशीनें हमें कौन कौन सी और क्या क्या मशीनें लेनी पड़ेंगी? जैसे आपको स्टार्टिंग में आप जो है कि छोटे स्तर से काम कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे जूस की मशीन लगा लीजिए। ठीक है। तो उसमें आपका माल्टा का जूस सीजन पे, उसके बाद बुरास का जूस हो गया, आपका नींबू का बड़ा वाला उसका जूस हो गया, आपका आंवले का जूस हो गया। और अगर इसके बाद में आप अगर बड़े स्तर पर काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अचार को भी शामिल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बरसात में जो है कि बहुत सारा
आम यहाँ पे उपलब्ध है बिल्कुल और सारा बर्बाद जाता है। हाँ जी। तो उस आम को कलेक्ट करके आप प्रोसेसिंग में रखने के बाद उसका आप अचार बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाकी हमारे यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे तो टोटल जो है क्षेत्र हमारा जैविक हो गया। ठीक है। तो जैविक यहाँ पे फायदा एक है कि एक तो आपको टोटल जैविक मिलेगा उत्पाद। दूसरे में क्या है कि अगर सपोज में जब मिर्च का अचार बनाते हैं तो मिर्च भी हमारे यहाँ पर टोटल जैविक होती है। ठीक है। अदरक हमारे यहाँ पर जैविक होता है, लहसुन हमारे यहाँ पर जैविक होता है। बिल्कुल। तो उसमें कोई केमिकल चीज नहीं। अगर इन चीजों का आप अगर प्रोडक्शन करके अचार बनाते हैं और बाहर भी सप्लाई करते हैं और खुद भी यहाँ बेचते हैं तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट उसका मिलेगा। तो आपने सुन लिया है उद्यान विभाग के अधिकारी जी को। सोचिए किस प्रकार से, अगर आप उत्तराखंडी हैं, सोचिए किस प्रकार से आप उत्तराखंड के विकास में सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं। पालक का बीज ले लिया है, मटर का बीज भी ले लिया है और यहाँ से मिला है एक बर्मी पिट। जितना भी घास कूड़ा कंकड़ जो भी है इसमें डाल दो, इसमें खाद तैयार हो जाएगी, यानी कि रसायन मुक्त खाद बनेगी इसमें। तो अब अपने घर का कूड़ा करकट, अपने खेत का कूड़ा करकट इसमें डाल सकता हूँ, इससे बनेगी जैविक खाद। ये कीटनाशक है और ये फफूंदनाशक है। अच्छा। जैसे सब्जी अपने आप सड़ने गलने लग जाती है, अपने वो लग जाती है, तो ये उसके लिए है और ये कीड़ा मारने के लिए। हाँ बोलिए बोलिए। ये 2 बीजों के लिए 70 रुपये अच्छा दिए हैं और साथ में ये सब जो है ठीक है ठीक है ठीक। मुफ्त का है और ये भी जो है गिफ्ट दिया गया है, फ्री में है, यानी कि ये खाद बनाने के लिए। तो उद्यान विभाग हमें इतना कुछ दे रहा है, तो आइए और उत्तराखंड को हरा भरा कीजिए। तो मित्रों, ये हो गया है एक सार्थक वीडियो। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।